So Atma Namaste everyone. Thank you for joining this session. So आज एक नया पोर्टल खुला है that is called, thank you Parasmani, it's nice to see you. So आज एक नया पोर्टल खुला है जो कि हमारा 6th of June को भी खुला था, that is 666 की energies. So 15 को अगर टोटल करें 1 + 5 6 हो जाता है. June is the 6th month and 2022 को करें तो 6, तो 666. Now 666 में क्या है? 1 relationship जिसपे पहले बात होगी. 2 it is material prosperity. So अगर हिंदी में बोले तो विलासता का दिन होता है, prosperity, abundance, लक्ष्मी माँ, उनका आज एक स्पेशल एनर्जीज फ्लो कर रही है यूनिवर्स में. तो पहले थोड़ी रिलेशनशिप्स की बात और फिर हीलिंग्स फॉर योर प्रोस्पेरिटी, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इन लाइफ. ठीक है, सो स्टे टिल द लास्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड. तो हमारी जिंदगी में, आत्मा नमस्ते सुमन, हमारी जिंदगी में बहुत सारा जो उठाक पटक होती है वो रिश्तों को लेके होती है. रिलेशनशिप्स चैलेंज, लिटरली एवरी पर्सन गोज थ्रू अ रिलेशनशिप चैलेंज. अब किसी का रिश्ता पति के साथ अच्छा नहीं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, कोलिग्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, और उन सब से ऊपर एक और रिश्ता पैसे के साथ. आधी दुनिया या मे बी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड मनी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है. तो उसकी तो बात बाद में होगी. आज तो हम बात करते हैं रिश्तों की, एक दूसरे के साथ. उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगी छोटी सी, रिश्तों से रिलेटेड. मे बी जो लोग मेरे साथ बहुत सालों से हैं, दे मस्ट हैव हर्ड दिस. यू आर सिंगल, फ्रेंड्स के साथ रिश्ता बहुत सारा, आपका मेरा रिश्ता, देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. एक बार एक दोस्त, लेट्स गिव दिस फ्रेंड अ नेम. टीना अपनी एक दोस्त के पास जाती है एंड द दोस्त इज पूजा. ठीक है, पूजा अपने घर टीना को बुलाती है, खाने पे बुलाती है. नाउ पूजा इज अ वेरी गुड कुक. पूजा ने 36 तरह के व्यंजन पकाए हैं एंड शी इज सो हैप्पी. टीना इतने सालों बाद आ रही है और उसने तरह तरह का खाना एंड बहुत सारा प्यार से चीजें बनाई. नाउ टीना गोज देयर, टीना इज सो हैप्पी टू मीट पूजा एंड बढ़िया सा खाना खा के टीना अपने घर आ जाती है. अब सिंस बाटर सिस्टम चलता है, अब टीना की बारी आ गई पूजा को बुलाने की. अब टीना पूजा को बुलाती है. अब टीना इज लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, अपने माता पिता की इकलौती डॉटर थी, या मे बी 5-6 बड़ी बहनें थी, तो उसको मौका ही नहीं पड़ा कभी खाना बनाने का. अब टीना को कुछ आता नहीं है बनाने को, तो टीना यूट्यूब खोलती है. टीना वहां से कुछ सीखती है, एक चाय सीख जाती है, एक छोटा मोटा सैंडविच सीख जाती है टीना. एंड देन वो पूजा के लिए अपना बढ़िया सा, शी इज रेडी टू वेलकम पूजा. पूजा आती है वहां पे, पूजा इज हैप्पी. देन पूजा को जब चाय और सैंडविच ही खाने मिलता है, तो जब पूजा घर जाती है तो पूजा सोचती है, यार मैंने तो इतने तरह के खाने बनाए उसके लिए, और देखना टीना को मेरी कोई कदर ही नहीं. शी जस्ट मेड सैंडविचेस फॉर मी, वो भी नॉर्मल सैंडविच, कुछ भी उसने किया नहीं. अब नाउ व्हाट हैपेंस कि पूजा को नहीं पता कि टीना को खाना नहीं बनाना आता, या टीना ने इतनी मेहनत से वो चाय बनाई, क्योंकि पूजा के लिए तो एक्सपर्टीज थी, तो उसके लिए खाना बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी. टीना के लिए तो बड़ी बात थी, उसने चाय सीखी, पहली बार चाय बनाई. अब पूजा मन ही मन दुखी है कि मे बी टीना दूसरे दोस्तों के लिए बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाती होगी, मेरे लिए ये अच्छा नहीं बनाया. एंड अब इन दोनों में क्या आ गई? दरार. अब टीना तो अवेयर ही नहीं है कि पूजा को क्या हर्ट हो गया. टीना तो अपनी मस्ती में, उसको तो लग रहा है देखो मैंने कितनी मेहनत से चाय बनाई, सैंडविच बनाया. इधर पूजा मैडम बहुत नाराज है कि भाई मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, इसने तो मेरी परवाह ही नहीं की, मेरे लिए अच्छा खाना ही नहीं बनाया. शालिनी तो जब मैं उसके घर जाती हूँ इतने तरह तरह के व्यंजन बनाती है. बट अगर पूजा को ये बात पता होती कि टीना को कुछ खाना बनाना नहीं आता, उसने तो उसके लिए स्पेशल एफर्ट किए, इतना उसने जो भी उसने किया वो बहुत उसके लिए ज्यादा था, तो पूजा को अच्छा लगता. तो क्या कोई बता सकता है यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई, या मे बी एक प्रॉब्लम हो सकती है इस रिश्ते में?
Can anybody type or unmute and say? Misunderstanding. Great. Misunderstanding हो गई. Communication. Yes. Lack of communication. So आज इसी बात को ले लेते हैं. Although मेरा लंबा चौड़ा टॉक था रिलेशनशिप्स को लेके, बट अपना फोकस मेन क्या है? हीलिंग पे है, मेडिटेशन पे है, क्योंकि ये जो 666 का पोर्टल है वो आज खुला है. तो मे भी बातें कभी और एक सेशन लिया जा सकता है और उसमें हो सकती है. सो कम्युनिकेशन का बहुत पंगा है आजकल. हस्बैंड वाइफ में लड़ाई क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अगर वो टीना उस दिन उस पूजा को बता देती कि सी पूजा, मुझे तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, फॉर यू मैंने यूट्यूब पे देखा, बिकॉज यू आर सो डियर टू मी, एंड मैंने तेरे लिए चाय बनानी सीखी, सैंडविच वाज द लिटिल आई कुड डू, मे बी नेक्स्ट टाइम आई लर्न मोर. तो उनमें वो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट नहीं होती. ओके, सो ये एक बहुत मेजर चीज है आज के लाइफ की, जहां वी सी डिवोर्सेस हैपनिंग, we see people even dying, you know, because they are not able to communicate. बच्चे अपने पेरेंट्स को बात नहीं बता पाते, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, and this misunderstanding creates a big gap. So यहाँ पे तो मेरा एक नया प्रोग्राम चल रहा है. सो ये हम आज तो हम अच्छी बातें करेंगे, यू नो, क्योंकि अच्छा दिन है तो अच्छी बात. सो मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक सीरीज चल रही है, 1 महीने की ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, और दोबारा से नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. सो अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. क्यों है वो बताती हूँ. सो बात क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज आप लोगों को एक गुरु मंत्र मैं देना चाहती हूँ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स. सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा रिश्ता किसके साथ है? हमारे खुद के साथ है. यू नो, इफ आई डोंट फाइंड माई सेल्फ ब्यूटिफुल, जैसे अभी मैं इस स्क्रीन पे अपने आप को देख रही हूँ, और अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, या आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, व्हाई विल एनीबडी थिंक दैट मेरे में वो क्वालिटीज है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, इट्स अ लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो अंदर जो मेरे अंदर फीलिंग्स होगी ना खुद से रिलेटेड, वही वाइब्रेशंस चारों तरफ जाएगी, और वही वाइब्रेशन कैच होके मेरी तरफ आएगी. एंड देन हुएवर आई मीट, चाहे वो मेरे दोस्त है, चाहे मेरी फैमिली है, वो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार तू सुंदर नहीं दिखती, तूने ये क्या कर रखा है, ये क्या दुपट्टा लगाया, ये क्या लिपस्टिक लगाई? क्योंकि ये मेरे अंदर वही चीजें हैं. सो आज की तारीख में, on this auspicious day of 666 portal, let us all love ourselves. Self love सबसे important इस दुनिया में एक चीज है, खुद से प्यार. क्योंकि ये वाइब्रेशन, ये यूनिवर्स तुषार चारण को नहीं जानते. They understand one thing. Thank you Namita. They understand one thing. What it is? Energy, vibration, frequency. यही चीज कैच होती है. यहाँ वो कुछ भी कैच नहीं हो रहा कि ये तुषार चारण है, या ये PhD होल्डर है तो ये सुंदर ही लगनी चाहिए, या नथिंग. Only the energy I sent people catch and they accordingly behave with me. So यहाँ एक गुरु मंत्र क्या है? तो ये जो मेरे प्रोग्राम्स की सीरीज चल रही है, जो मैं सोच रही हूँ 1 ईयर तक चलेगी, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि 1 महीने में भी काफी फर्क लोगों में भी आया है, और लोगों की मुझे नहीं पता, खुद में बहुत सारा आया है. तो ऑब्वियसली चेंज होती है, एंड द मोमेंट वी चेंज इंटरनली, सराउंडिंग्स चेंज. कैसे? इट्स लाइक FM रेडियो. आप जो फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करोगे, उस पे जो गाना बज रहा है वो हमें सुनाई देगा. तो हम हमारी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे और हम उसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे कैच कर सकते हैं. तभी तो यू नो मेरा भी बहुत एक क्वेश्चन रहता था कि व्हाई आई ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल. सो देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, मैं बहुत लोगों ने प्यार दिया है मुझे, सबकी फेवरेट रही हूँ, चाहे स्कूल चाहे फैमिली. बट बीच में एक समय आया, ऑफ कोर्स आई एम एन एस्ट्रोलॉजर,
तो वो भी मैं समझ सकती हूँ वो समय क्यों आया, बट बीच में एक ऐसा समय आया जहां पे आई अट्रैक्टेड धोखेबाज लोग, यू नो, कैसे न कैसे चीटिंग हो रही थी मेरे साथ। एंड आई वाज लाइक, जिस पर्सन ने बहुत साल ऐसा गुजारा है, सबकी फेवरेट, एवरीबडी लविंग यू, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल दौर था कि व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग चीटर्स इन माय लाइफ। सो ऐसा हर किसी के आता है। तो अगर एज अ एस्ट्रोलॉजर पूछो तो ये एक टाइम पीरियड था जहां मुझे एक लेसन लर्न करना था। एंड द मोमेंट आई लर्न्ड दैट लेसन, यू नो, pranic healing happened and I learned many things with Grandmaster Choa Kok Sui, obviously my guru. The moment I learned that lesson, cheating was gone. वापस अच्छे लोग आ गए लाइफ में। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, अंदर, खुद के अंदर जाओ, देखो, और जो आपको चाहिए ना खुद में बदल लो एंड यू विल गेट इट। क्योंकि हमारी बॉडी, हम एक मैग्नेट है। सो दैट्स हाउ आपने एफर्मेशन सुने होंगे, आई एम मनी मैग्नेट, यू नो। उसमें क्या कर रहे हैं कि मैं वो मनी मैग्नेट हूं, और मैग्नेट क्या करता है, वैसी चीज को अट्रैक्ट करता है। सो लव योरसेल्फ। और हाउ विल यू नो डू यू लव योरसेल्फ? उसका एक मेजर चीज ये होती है, क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो? आपके साथ लोग, यू नो, होता है ना, देर आर पीपल, क्या खुद ही मेरा ये एक प्रॉब्लम था पहले कि एवरीबडी ट्रीट्स यू लाइक अ डोरमैट। आप बहुत लविंग बन जाते हो तो सारी दुनिया आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार करोगे तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। सो दिस इज द गुरु मंत्रा ऑफ रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज सेकेंड थिंग, और उससे भी ज्यादा सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, फिर आपको आपकी फैमिली से प्यार करना है। यू नो, आपको अगर कोई फैमिली मिलती है इस लाइफ में, पेरेंट्स, हस्बैंड, बच्चे, यू सर्टेनली हैव सम कर्मा रिलेटेड टू दोज पीपल। और अगर आपको लगता है कि मैं सारे परिवार से रूठ के, नाराज होके बाजार में जाके दोस्त ढूंढूंगा, आई एम सॉरी, you will not get nice friends. Okay, so love your family, understand them. क्या कार्मिक इशू है, क्या आपको ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत हो रही है उस रिलेशनशिप में, ज्यादा प्यार देना है, ज्यादा बड़प्पन देना है, ज्यादा रिस्पेक्ट, व्हाट इज द इशू? अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि कई बार देयर आर पीपल हु कम टू मी, मैम मेरे मम्मी पापा भाई बहनों किसी से नहीं बनती मेरी, अब आई एम लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, क्या मेरी उससे बनेगी? अरे जब खून के रिश्तों वालों से नहीं बन रही तो बाहर क्या अट्रैक्ट करोगे आप? सो जैसा भगवान ने बनाया, सबसे पहले खुद से प्यार करो, फिर खुद की फैमिली, देन फ्रेंड्स एंड देन कोलीग्स। ओके, अब आप सोचो कि मैं और मेरे कोलीग से रिश्ता अच्छा रखूं क्योंकि वहां मुझे पैसा कमाना होता है, आई एम सॉरी। एवरीथिंग, सबसे पहले खुद से प्यार, फिर आपके परिवार से प्यार, फिर दोस्त, और फिर कोलीग्स। एंड इफ यू आर एबल टू फॉलो दीज स्टेप्स, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही आपने खुद से प्यार किया, ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आपसे प्यार करने लग जाएगी। फैमिली प्यार करने लग गई और वाइब्रेशन हाई हो गई, फिर फ्रेंड्स करने लग जाएंगे, फ्रेंड्स करने लग गए तो कोलीग्स करने लग जाएंगे। सो रिलेशनशिप्स का बहुत सारा ऐसा होता है। Respect yourself. Learn to say no. I also was a people pleaser person, और ना नहीं बोला जाता था। Learn to say no, क्योंकि सारी दुनिया को आप प्लीज नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। You have to prioritize people in your life and you have to see कि क्या जरूरत है, क्या काम चल सकता है किसी का। तो उसी में काम आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सो फॉर टुडेज सेशन, व्हाट इज माय गुरु मंत्रा? लव योरसेल्फ, हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसी सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है लर्न टू से नो, लर्न टू डिमांड रिस्पेक्ट। इफ यू डोंट ट्रीट मी, तो पुराने जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, याद है आपको? उस समय पैसे नहीं होते थे,
उस समय ये होता था भैया तुम 10 बोरी गेहूं ले लो और मुझे ये दे दो। वैसा ही रिश्तों में है, हर जगह गिव एंड टेक है। आप रिस्पेक्ट दोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। सो आप लोगों को आने वाला 1 महीना आप अवेयर रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव। सो प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, 2 ही चीज इस महीने की, 2 ही एक्सरसाइज, प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, यही आप रिसीव करोगे। और सबसे पहले ये किसको देना है? खुद को। लव योरसेल्फ। सो डू सम थिंग्स। सुंदर तैयार होइए, मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए, पार्टी कीजिए, डू व्हाटएवर यू नो। सबका प्यार का और खुशी का अलग अलग तरीका होता है। मे बी किसी को टीवी देख के ही अच्छा लगता है, किसी को अच्छा गाना सुन के। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, however you want to pamper yourself and respect yourself. तो जब आप अपने आप से ये करेंगे, do share your experience, it will happen with other people also. Okay?